ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो हम लोग पहले प्रार्थना के श्लोक पढ़ेंगे। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा येनाक्षर समाम्नायं अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वागार्थविव सम्पृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। तो आज हम लोग पिछला क्लास में जो 2 चैप्टर हुआ था, चौथा और 5वां चैप्टर, उसका पहले अभ्यास पूरा करेंगे। तो हम स्क्रीन में प्रेजेंट करेंगे अभ्यास को। रुचि 4th क्लास की वीडियो अभी नहीं आई है, अगर किसी की मिस हो गई हो तो। हाँ, वीडियो नहीं आई है 4th क्लास की, तो वो वीडियो आज हम डाल देंगे। थोड़ा लेट हो गया इस बार। तो अभी बताएंगे हम, तो इसमें अभ्यास में भी पता चल जाएगा, क्योंकि वो द्विवचन का था, तो अभ्यास में भी समझ में आएगा।
ये सबको दिख रहा है बड़ा बड़ा? हरिओम। स्क्रीन में जो प्रेजेंट हो रहा है प्रश्न मंजूषा लेसन 4। जी गुरुजी। हाँ ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने द्विवचन देखा था, आकारांत पुल्लिंग शब्द का, और प्रथम पुरुष द्विवचन क्रिया में भी देखा था। तो उसका ये जो अभ्यास है वो रह गया था, तो वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि एक घोड़ा का चित्र लिया हुआ है, हाँ? एक घोड़ा। तो इसको हम पूछेंगे संस्कृत में सह क अस्ति, वह हिंदी में क्या हुआ? वह क्या है? तो इसका संस्कृत में उत्तर क्या होगा? एक वचन में घोड़ा का क्या होता है? घोड़ा को संस्कृत में अश्व। तो क्या हो जाएगा? सह अश्व अस्त्य। हाँ? अब यहाँ पर ये दो घोड़ा है, ये एक वचन हो गया। हाँ? तो दो में क्या हो जाएगा? हाँ, हमने वो प्रश्न में भी पूछा था व्हाट्सएप में, देखिए विडालो वाला में प्रश्न में क्या पूछेंगे? तो कौ स्तः, कौ कौ स्तः। तो ये मेरा प्रश्न होगा शिक्षक का कि वो दोनों क्या है? द्विवचन संस्कृत में एक विशेष है, हिंदी में और अंग्रेजी में आपको नहीं मिलेगा द्विवचन, लेकिन संस्कृत में मिलेगा। दो के लिए अलग है। तो वो दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? तो अश्वः का एक वचन अश्व है, द्विवचन क्या होगा? अश्वौ। अश्वौ, अश्वौ। हाँ? तो ये अश्वौ हो जाएगा, और उसमें आपको रिप्लेस कर देना है आगे, वह दोनों को तौ हो गया और स्त हो गया अंत में। तो तौ अश्वौ स्त, ठीक है। एक वचन हो गया, द्विवचन हो गया। उच्चारण अभ्यास कैसे एक वचन और द्विवचन का उच्चारण होगा? मूषकः, सब लोग बोलेंगे मूषकौ। मूषकः, मूषकौ, यानी कि एक चूहा दो चूहा। मूषकः यानी एक चूहा, मूषकौ यानी दो चूहा, द्विवचन। शिक्षकः, शिक्षकौ। वृषभः, वृषभौ। घटः, घटौ। व्याघ्रः, व्याघ्रौ। चंद्रः, चंद्रौ। ठीक है। अब यहाँ पर हमको लिखना है, ये अभ्यास करें लिखने का। अश्व, ये क्या हो गया? दो घोड़े। और एक घोड़ा क्या हो जाएगा? अश्व। अगर आप लोगों के पास भी पेन पेंसिल है तो लिख सकते हैं, अभ्यास होता है लिखने का। अश्व, ठीक है। और ये क्या है? गधा है। संस्कृत में गधा को क्या बोलते हैं? एक गधा को गर्दभ। क्या बोलते हैं? सब लोग बोलिए। एक गधा, गर्दभा। तो यहाँ कितना गधा है? कितना गधा है? दो गधा है। तो क्या हो जाएगा वो?
गर्दभौ वाह का क्या हो जाता है? वो। गर्दभौ, गर्दभौ। हाँ? इसका हो जाएगा गर्दभौ। ठीक है, ठीक। नीचे अब ये क्या दिख रहा है पिक्चर में? कुत्ता। संस्कृत में कुत्ता, कुत्ता को क्या बोलते हैं संस्कृत में? एक कुत्ता कुक्कुरः। क्या बोलेंगे? कुक्कुरः। हाँ, कुक्कुरः। इसको लिखेंगे कैसे? रा। ठीक है, दिख गया? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि स्क्रीन में थोड़ा सा मुश्किल होता है तो हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं होगी। दिखा? कुक्कुरः। अब ये दो क्या है? दूसरा वाला जो दिख रहा है दो चित्र में, दो पक्षी है। पक्षी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? खगः। क्या बोलेंगे? खगः। तो खगः एक पक्षी हुआ, दो पक्षी क्या हो जाएगा? खगौ। खगौ। वेरी गुड। खगौ। 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 ठीक है, खगौ। अब ये क्या दिख रहा है चित्र में? वैसे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन काला है, कौवई होगा। तो कौवा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? काकः। एक कौवा क्या हुआ? काकः। तो यहाँ कितने कौवे हैं? दो कौवे। दो कौवे क्या हो जाएंगे? काकौ। काकौ। का कौ। ठीक है, आगे। अब ये दो क्या दिख रहे हैं? ऊपर क्या दिखा था? कुत्ता। कुत्ता को क्या लिखा हमने? कुक्कुरा। तो यहाँ क्या? हाँ, कुरौ। हाँ, वेरी गुड, कुक्कुरौ। ठीक है। अब ये क्या है? देखने में सियार लग रहा है। संस्कृत में क्या बोलते हैं सियार को? श्रृगालः। क्या बोलते हैं? श्रृगालः। श्रृगालः। एक सियार। ये क्या है? कोई बोल सकता है चित्र में? संस्कृत में क्या? वानर। वानरः। 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 ठीक है, वानरः। अब ये क्या है? पेड़। संस्कृत में क्या बोलते हैं? हिंदी में? हाँ, वृक्षः। वेरी गुड, वेरी गुड। वृक्षः। वृक्षः। ठीक है। और ये क्या है? बैल। तो बैल को क्या बोलते हैं? वृषभः। वृषभः। ठीक है। अब ये क्या है? भालू। भालू को संस्कृत में भालू को क्या बोलते हैं? भल्लुकः। एक भालू। तो यहाँ कितने भालू हैं? दो। तो दो भालू हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा वो?
भल्लुकः भल्लुकौ। भल्लुकौ। भल्लुकौ भल्लुकौ। ठीक। आगे दूसरा जो एक्सरसाइज है वो है अधः तालिकायाः रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुता। नीचे दी गई तालिका के रिक्त स्थानों को भरिए। पहला वाला दे दिया उन्होंने, बालः बालौ। ठीक है, एक वचन द्विवचन। मार्जारः का क्या हो जाएगा? मार्जारौ। वेरी गुड। ठीक है, मार्जारौ। अब यहां पर द्विवचन दिया गया है पाठकौ, तो एक वचन में क्या होगा? पाठक। पाठकः पाठकः। ठीक है। अब यहां पर दिया हुआ है पिकः, एक वचन में। द्विवचन में क्या होगा? पिको। द्विवचन में क्या? पिकौ। वेरी गुड, पिकौ। एक वचन में शंकर है, द्विवचन में क्या होगा? शंकर करो। वेरी गुड, शंकरौ। द्विवचन में पाषाणौ है, एक वचन में क्या होगा? पाषाण। पाषाण। बस औ का आ। ठीक है, एक वचन द्विवचन। ठीक है, ये एक्सरसाइज। मेलनम कुरुतः, कुरुतः नहीं कुरुता। मिलान कीजिए, मैच द कॉलम। कर्णौ, एक दिया हुआ, दो कान। मत्स्यौ, कौन बताएगा? दो मछलियां। वेरी गुड, वेरी 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 नाइस। दो मछलियां। कुक्कुटौ, दो मुर्गे। दो मुर्गे। वेरी गुड। चरणौ, दो पैर। वेरी गुड, दो पैर। सलभौ, बच गया। कोई भी बता सकता है। दो टिड्डे। वेरी गुड। निम्नलिखित शब्दानां प्रथमा विभक्तेः एक वचन द्विवचन रूपाणि लिखत। निम्नलिखित शब्दों के कर्ता कारक के एक वचन तथा द्विवचन के रूप लिखिए। अब ये जो सारे शब्द दिए गए हैं, इसका एक वचन और द्विवचन दोनों लिखना है। तो एक का पहले दे दिया गया है, कलश, कलशः। कलश शब्द है, कलशः एक वचन है, कलशौ द्विवचन। आगे देखिए, मार्ग, मार्ग शब्द। मार्गः, मार्गो। हाँ, वेरी गुड, मार्गः। ठीक है, मार्ग, एक वचन हो जाएगा मार्गः।
मार्गः, द्विवचन क्या हो जाएगा? मार्गौ। मार्गौ क्या बोलेंगे? मार्गौ। गैया होता है ना, गौ। ठीक है। दूसरा शब्द क्या है? स्तंभ। स्तंभ, हाँ, स्तंभः, स्तंभौ। वेरी गुड। स्तंभ, भौ। भौ, ठीक है। अगला शब्द क्या है? नृप। कौन बताएगा? नृप, नृपः, नृपो, हाँ, वेरी गुड। नृपः, नृपौ। नृपो, अगला शब्द है खगा, चिड़िया। खगः, खगो। वेरी खगो, खगः, खगः, खगौ, खगौ। ग्रंथ का कौन बताएगा? वह, वेरी गुड। ग्रंथ, ग्रंथः, ग्रंथो, ग्रंथौ, ग्रंथौ। वेरी गुड। अगला है चित्रकार। कौन बताएगा? बोल चित्रकार, के। चित्रकारो, वेरी गुड। चित्रकारौ, चित्रकार। चित्रकारः, एक वचन हो गया। चित्रकारौ, दो वचन, द्विवचन हो गया, दो वचन हिंदी में। वानर का कौन बताएगा? वानर, वेरी गुड। वानरः, वानरौ। डन। अधोलिखित संस्कृत शब्दानां हिंदी भाषायाम यम अर्थान लिखत। लिखत, नीचे दिए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हिंदी में लिखिए। चलिए अब हिंदी में लिखना है हम लोगों को। तो आ जाओ भी ऊपर, थोड़ा बड़ा हो जाओ। मूर्तिकारों का दिया हुआ है, मूर्ति बनाने वाले दो पुरुष। भुजंगः, कौन बताएगा? कितने सांप? सांप, एक या दो? भुजंग, एक, वेरी गुड। भुजंगः, एक सर्प। ठीक, भुजंग एक सर्प। दूसरा है खगौ। कौन बताएगा? खगौ, दो पक्षी। वेरी गुड। खगौ, खगौ, दो पक्षी। वेरी गुड।
मृगौ कौन बताएगा? दो हिरन। वेरी गुड, मृगौ। दो मृगौ। ठीक है, आगे बकाहा कौन बताएगा? बागु, बागु। हिंट, हिंट दे रहा, बागु, बकाहा। बगुला। हाँ, बागु, हिंट दिया मैंने, बागु, बगु, हाँ, बगुला। कितने बगुले? एक कितने बगुला? एक एक बगुला। वेरी गुड, एक बगुला, बगुला। आगे कपोतौ, थोड़ा सा नाम से पता चल रहा है क्या होगा? कपोतौ, कबूतर। वेरी गुड, कबूतर। कितने कबूतर? दो दो। ठीक है, कपोतौ, दो कबूतर। चषकः, ये हम बता प्याला। देते हैं। हाँ, प्याला। वेरी गुड, एक प्याला चषकः, एक प्याला। वेरी 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 नाइस, चषकः, एक प्याला। ठीक है, एक प्याला, चषकः। घटौ, दो घड़े। घड़े वेरी, दो घड़े। घटौ, दो घड़े। ठीक है, आगे ये हो गया यहाँ पर चौथा लेशन समाप्त। अब आगे पांचवा लेशन भी हम लोग करेंगे। लेसन नंबर 5, इसमें हम लोग सेंटेंस भी बनाएंगे द्विवचन वाला। अभी तक हम लोगों ने संज्ञा शब्द देखे, एक शब्द दो हो गए तो वो क्या होगा। अब हम लोग क्रिया लेकर एक सेंटेंस भी बनाएंगे। वो 5 में हमने देखा था, उसका अभ्यास करें। मौखिक प्रश्न मंजूषा, मौखिक उच्चरता, उच्चारण कीजिए। हम करेंगे, फिर सब लोग रिपीट कीजिए। एक वचन, द्विवचन। वाचयति, वाचयतः। वाच्यति वाच्यतः। भ्रमति, भ्रमतः। भ्रमति भ्रमतः।
नृत्यति नृत्यतः, नृत्यति नृत्यतः, गच्छति गच्छतः, गच्छति गच्छतः, रटति रटतः, रटति रटतः, क्रंदति क्रंदतः। क्रंदति क्रंदतः, हाँ, शुद्ध शुद्ध करके पढ़िए, शुद्धता शुद्ध पठता। छात्रः रटति, छात्रः रटति छात्रौ रटतः, छात्रौ रटतः, काकः उत्पतति, काकः पठति, काकौ उत्पततः, काकौ काकौ उत्पततः, मृगः भ्रमति, मृगः भ्रमति भ्रमति, अश्वः धावति, अश्वः धावति, गर्दभः च अपि धावति, गर्दभः अपि धावति, सः अस्ति, सः अस्ति तौ स्तः। तौ स्तः हाँ, रिटन अभ्यास नंबर 1। हिंदी भाषायाम अनुवादम कुरुत, हिंदी में अनुवाद कीजिए। एक उदाहरण दे दिया गया है, मेघौ गर्जतः, दो बादल गरजते हैं। अब इसको कौन बताएगा? तौ कौ स्तः। वह कौन है? वेरी गुड, वे दोनों कौन हैं? वे दोनों कौन है? ठीक है, दूसरा वाला कौन बताएगा? भ्रमरौ गुंजतः, दो भंवरे गुंजा है। वेरी गुड, दो भंवरे भनभनाते हैं, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। दो भंवरे भनभनाते हैं, भनाते हैं। ठीक, दो भंवरे भनभनाते हैं। आगे वृक्षौ पततः, कौन बताएगा? दो वृक्षों से पत्ते गिर रहे हैं। नहीं, पततः माने गिरना हो गया, वृक्षों माने दो वृक्ष हो गए, है ना? तो क्या हो गया? दो वृक्ष गिर रहे हैं। Very good. दो वृक्ष गिरते हैं, गिरते हैं। ठीक है, सूर्यः उदयति, सूर्य उदय हो रहा है। वेरी गुड, सूर्य उदय हो रहा है। वेरी गुड, उदय हो रहा है। ये हम लोग अभी प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं, इसलिए हो रहा है।
ये शंख हो गया। संस्कृते अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। उदाहरण के लिए दे दिया गया है चंद्रमा उगता है, तो संस्कृत में क्या अनुवाद होगा? चंद्रः उदयति। दो बालक गाते हैं, इसका क्या होगा? द्वौ बालकौ गायन्ति। क्या होगा? द्वौ बालकौ गायन्ति। दो नहीं, बालकौ। बालकौ गायतः। बालको गायतः, वेरी गुड। गायति एक वचन, गायतः जब दो होगा, दो बालक गा रहे हैं, गायतः होगा क्रिया में, और आगे अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, आगे जो होगा वो गायंती होगा। ठीक है, गायंती। तो ये हो जाएगा दो बालक यानी बालकौ। कौ गायतः। ठीक है, दो बालक गाते हैं, गायतः, दो बालक गा रहे हैं। ठीक है, ये दोनों अध्यापक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि तौ शिक्षकौ तः। वे दोनों अध्यापक हैं। तौ शिक्षकौ तः। बहुत अच्छा, एकदम सही पूनम, वेरी गुड। या तो शिक्षकों हो जाएगा या अध्यापकों हो जाएगा। ठीक है, शिक्षकौ स्तः, स्तः। ठीक है, एक है, एक क्रिया में आता है स्तः, यानी जब दो है होगा तो स्तः होगा, एक होगा तो अस्ति होगा। ठीक है, ये दोनों कौन है? तौ कौ तः। वेरी गुड। तौ और स्तः तो वही होगा, तौ कौ स्तः। अच्छा, दो किसान जा रहे हैं, किसान का नीचे दिया हुआ है, क्या होगा? हाँ, कृषकौ गच्छतः। वेरी गुड, कृषकौ, ये हो जाएगा दो किसान गच्छतः।
ठीक है। चित्राणि दृष्ट्वा क्रियापदे वाक्यानि पूरयत। चित्रों को देखकर क्रिया शब्दों से वाक्यों को पूरा कीजिए। क्रिया जैसे गजह लिखा हुआ है, चित्र में दिया हुआ है, चलती लिख दिया। अब गजऊ क्या हो जाएगा? क्रीडति। चलती का, हाँ, चलती का क्या हो जाएगा? अच्छा, हाँ, ठीक है, वेरी गुड। या फिर इसी को लिख सकते हैं, चलती को क्या करेंगे? दो वचन की क्रिया होगी, द्विवचन की तो क्या हो जाए? चलता है। हाँ, चलता है, वेरी गुड। गुरुजी नीचे जैसे वो पानी दिया हुआ है, हाँ, वो आप वो भी लिख सकते हैं, खेल रहे हैं, क्रीडता लिख देते हैं, कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा। आपने जो बोला पहले वो भी ठीक है, क्रीडता भी लिख सकते हैं, ये आसान है इसलिए हमने। पिकः, अब पिकः के लिए क्रिया वाक्य क्या होगा? उक्ति है, गायति। गायत्री भी हो जाएगा सही है, गायत्री भी हो जाएगा, और कूजती भी होगा, क्योंकि कोयल कूकती है, तो कूक को संस्कृत में कूजती हो जाएगा। एक कोयल है कूजती है, दो कोयल कूजता। और अगर गायत्री लिखेंगे, एक कोयल है पिकः गायती, पिकऊ क्या हो जाएगा? कूजतः। गायती अगर होगा तो गायतः। गायतः, गायती, आकार छोड़ दो, गायतः, ठीक। आगे, चित्राश्रित प्रश्नोत्तरेण रिक्त स्थानम पूरयत। चित्र आधारित प्रश्न के उत्तर से रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो पहला चित्र ये है, इसमें है तौ कौ पठतः, इसका क्या अर्थ है और क्या होगा? कौन बताएगा? तौ पुस्तकौ पठतः। पुस्तक पढ़ नहीं सकता। कौ पठतः कौन? बालक। हाँ, बालकौ पठतः। बालकौ पठतः, वेरी गुड। बालकौ, ठीक, दो बालक है इसलिए बालकौ। तौ कौ चरतः, वो दोनों कौन चरते हैं? तो मेष बोलते हैं इसको, मेषः। तो द्विवचन में क्या हो जाएगा? द्विवचन में मेषौ। मेषौ, ठीक है, मेषौ। अधोलिखित कर्तृ क्रिया प्रयोगेन अधिकतम वाक्यानि रचयत। नीचे दिए गए कर्ता तथा क्रियाओं से अधिक संख्या में वाक्य बनाइए। अधिक से अधिक संख्या में आपको वाक्य बनाना है। ये कर्ता है, क्रिया है, वाक्य दो से बनता है, कर्ता से, क्रिया से, ठीक है। अब बनाना शुरू कीजिए।
मार्जरः धावति। वेरी गुड। एक चीज का ध्यान रखना है कि द्विवचन के साथ द्विवचन का क्रिया लगाना है, एक वचन के साथ एक वचन का क्रिया लगाना। चलिए, वानरौ क्या हो जाएगा इसमें से? क्रिया में से उठाइए कोई भी। वानरौ क्या वचन है? दो वचन। कौन सा वचन है वानरौ? द्विवचन। क्रिया में ढूंढिए। हाँ? वानरो पश्यतः। हाँ, पश्यतः भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब पूछ तो हो सकता नहीं है, इसलिए पृच्छतः नहीं होगा। हाँ? धावता हो जाएगा, दौड़ता है। हाँ? पिबतः भी हो जाएगा, पीता है। पटता नहीं होगा, वानर पढ़ नहीं सकता, ठीक है ना? वेरी गुड। द्विवचन था, द्विवचन के सारे क्रिया उसमें लगा के हम वाक्य बना सकते हैं, उतने सारे वाक्य बना सकते हैं। बालकौ क्या हो जाएगा? पिबतः, पृच्छतः। वेरी गुड, वेरी गुड। पश्यतः, हाँ, पठतः। वेरी गुड। बालको धावतः, धावतः भी हो जाएगा, है ना? हाँ, नरः का क्या हो जाएगा? नरः क्या वचन है? एक वचन। एक वचन में से कैसे? वेरी गुड। पिबती, धावती, धावती, पिबती। वेरी गुड। सारा टी वाला हो जाएगा। ये हो गया। कर्ता अनुसारम क्रियावचनम परिवर्त्य वाक्यानि शोधयत। मतलब कर्ता के अनुसार क्रिया के वचन में सुधार करके वाक्यों को ठीक कीजिए। कर्ता को नहीं बदलना, हमको क्रिया को बदलना है। जैसे गायकः गायतः, तो इसमें गलत क्या है? गलत क्रिया को हमको बदलना है। गायकः गायती हो जाएगा। अब यहाँ पर है पिकौ कूजती। पिकौ कूजतः। वेरी गुड, पिकौ कूजतः। कपोतौ उत्पतति, ये क्या हो जाएगा? दो वचन। कपोतौ उत्पततः। वेरी गुड, क्योंकि हमको कर्ता को नहीं बदलना है, जो कर रहा है। ठीक है। मीनः तरतः। मीनः तरति। वेरी गुड, एक वचन है। मकरौ अस्ति, क्या हो जाएगा? मकरौ स्तः। वेरी गुड। मकरौ स्तः, ठीक है ना? द्विवचन में हाय स्तः हो जाता है, एक वचन में अस्ति है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, करते करते याद हो जाएगा। अश्वौ धावति, क्या सही है? सही कैसे हो जाएगा? ये कैसे सही करेंगे? अश्वौ धावतः। वेरी गुड। अश्वौ जो लिखा हुआ वैसे ही का वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा धावती का द्विवचन, क्योंकि अश्वौ दो घोड़ा है, इसलिए धावतः। ठीक है। वेरी गुड। क्रियानुसारम कर्तृवचनम परिवर्त्य वाक्यानि शोधयत। अब हमको यहाँ उल्टा करना पड़ेगा, क्रिया के अनुसार कर्ता को बदलकर करना पड़ेगा। ठीक है। अश्वः धावति। वेरी गुड। अश्वः नहीं, अश्वो कर्ता के वचन में, हाँ, अश्वौ धावतः। हाँ, और यहाँ गजौ चलती,
गजो तो कर्ता को बदलना है, याद रखिए। कर्ता को बदलना है तो अश्व हाँ। क हाँ, अश्व धावता, गजौ गजः अश्वौ धावता हो जाएगा, गजः चलति। चलती। अच्छा, हाँ। कुक्कुरः बुक्कतः, कुक्कुरौ बुक्कतः। वेरी गुड। मूर्खौ चिन्तयति, मूर्खः चिन्तयति। शिक्षकः कथयतः, शिक्षको कथयत। वेरी गुड। तो आज समय हो गया है, हम एक और क्लास लेंगे 20 मिनट का, एक दिन बीच में वीक में, तब बाकी जो ये 6 और 7 नंबर लेसन है वो बता देंगे। तो आप लोगों को थोड़ा कम समय मिलेगा उसका अभ्यास का। मंडे या ट्यूसडे को एक और क्लास लेंगे और उसमें हम ये बताएंगे, आपको आगे का लेसन बताएंगे। 2 लेसन साथ साथ 2 लेसन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इस तरह से बना हुआ है ये टेक्स्ट बुक, एक संज्ञा का बना हुआ, एक क्रिया का, तो दोनों मिला के फिर करते हैं तो एक वाक्य बन जाता है। तो 2 लेसन एक साथ करेंगे, मंडे या ट्यूसडे को क्लास करेंगे, हम इन्फॉर्म कर देंगे, उसके अनुसार क्लास करके उस दिन हम लोग ये लेसन कर लेंगे, फिर समय देंगे। सब लोग अगर अपने आप अभ्यास करते हैं तो ठीक है, लेकिन हम अगले क्लास में अभ्यास कराएंगे जैसा हमने करवाया आज, ठीक है? क्योंकि इसमें ज़्यादा समझ में आता है, बार बार करते हैं ना तो बहुत बीच में जो कुछ भी संशय रह जाता है वो बीच में क्लियर होता जाता है, कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा। चलिए आज यहीं पर हम लोग विराम देते हैं, आगे फिर जैसा हमने बताया वैसा नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।